अस्सलाम वालेकुम। कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद, पाकिस्तान। सबसे पहले मेजर हेडलाइंस आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो थोड़े से बिल्कुल डिफरेंट होते जा रहे हैं। इसमें अदारों की जो सी है इंटरफेरेंस भी आनी शुरू हो गई है, और जो लोग कहते थे कि अदारे जो से वो न्यूट्रल नहीं हैं, वो ख़ुद अदारों के बीच में जा रहे हैं, वो ख़ुद अदारों से मदद लेना चाह रहे हैं। जैसे कि हालात आपको बता रहे हैं कि इस वक्त शौकत तरीन साहब, शहबाज गिल साहब, इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है, जिसमें शहबाज गिल साहब ने भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं कि जी मेरी वालदा भी बाजवा है, फैमिली से हैं, और बाजवा साहब के वालिद साहब भी बाजवा हैं। एक ये चीज़ देखिए, ये किस तरह कैटेगरी के ये फैमिली सिस्टम तक पहुंच गए हैं एक दूसरे कि हमारी मदद की जाए, और ये पाँव में गिर चुकी है ये पार्टी। वो मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा और विद लॉजिक्स आपको एक्सप्लेन करूँगा इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में। अब आगे चलें। उसके बाद जो सा है फिर वो 40 करोड़ की जो बोलियां लग रही हैं, और वो भी रहीम यार खान के कस्बे लियाकतपुर जो सा है। रहीम यार खान बड़ा बैकवर्ड एरिया था, और वहाँ पर जो सा है एक लियाकतपुर के जो MP हैं उसको 40 करोड़ की एस्टॉनिशिंग, ये बड़ी हैरान कुन बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 40 करोड़ छोटी अमाउंट नहीं है। और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि बंदे इधर हो सकते हैं उधर हो सकते हैं। डेफिनेटली पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब कुछ मुमकिन है। और इसके बाद आगे चलें तो तारर साहब ने कुरान मजीद और कसम और कहर और गज़ब की अल्लाह की बातें की हैं कि अल्लाह कहर और गज़ब डाले जो झूठ बोले। उन्होंने भी सफाई पेश करने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा अगर ये चीज़ गलत है तो फिर उस पर डाले। जिसने ये बात की है वो डेफिनेटली जो है फवाद चौधरी साहब हैं, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जी 40 करोड़ और 33 करोड़ की जो सी वो हैं ऑफरें आई हैं। उसके बाद आगे चलें तो चौधरी परवेज़ लाई साहब जो से हैं, जो मेजर हेडलाइन है इस वक्त। चौधरी परवेज़ लाई साहब एक दफ़ा फिर जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, एक दफ़ा फिर जो है अदालत के दरवाजे पर चले गए हैं, और उन्होंने ये बात की है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो FIR का ऑर्डर किया जाए, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने तौहीन अदालत की है, और उनके जो MP हैं वो राब्ते में हैं। जैसे कोई रहीला साहिबा हैं MP हैं, उन्होंने अता तारक साहब की बात करवाई है कॉन्टेक्ट करके। जो मुस्लिम लीग जो PTI के जो MP हैं उनको बरगलाने की कोशिश की गई है, और 30-30 लाख रुपए की ऑफ़र की गई है। ये चीज़ भी इस वक्त मद्देनज़र है। चलिए मैं आपको सारा ये एनालिसिस कर, असल में होगा क्या, होना कैसे है और क्यों होना है। चलिए मैं आज आपको इस बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ पीछे ले चलूँ, थोड़ा सा पीछे। आपको पता है कि ये 13 अप्रैल 2018 की बात थी। पनामा पेपर लीक हुआ, उसकी कोई लीक्स थी पनामा पेपर्स की। उनकी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था, और ये फ़ैसला 13 अप्रैल 2018 को जुम्मे के दिन ही आया था कि जी पब्लिक होल्डिंग नवाज शरीफ साहब डिसऑनेस्ट हैं और पब्लिक होल्डिंग नहीं रख सकते। और इसी फैसले की बुनियाद बना के PTI इलेक्शन में आई, और इलेक्शन में आते साथ वो लोगों के वोट को कन्वर्ट किया, लोगों के माइंड को कन्वर्ट किया, और इस कन्वर्जन और इस खिलाफ तवक्का के साथ उन्होंने जो से है वोट ले लिए, और ये वोट जीत कर जो से है PTI ने फिर भी PTI अक्सरियत में ना आई, जिसके बाद इन्होंने लोटाक्रेसी वाली बात की। लोटाक्रेसी में इन्होंने दूसरी पार्टीज़ के लोगों को वर्गलाया और लिया, और बेसिकली ख़ुद भी PTI लोटाक्रेसी ही से बनी थी। आप शाह महमूद कुरैशी आज भी मौजूद हैं, उसके अलावा बाकी भी हैं, आप सब देख लें, सब आपके सामने है, सब कुछ नज़रों से कोई भी ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अब इसके वजह क्या है कि जब कोई दूसरी पार्टी में कोई मेंबर जाता है तो ये अदालत का दरवाज़ा खटका के फिर लोटाक्रेसी की बातें करके लोटे लोटे पहले चोर चोर फिर लोटे लोटे के शोर मचा के बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनको ये तरीका आता है, और ये हर दफ़ा जाते हैं। अभी जो सा फिर ज़िमनी इलेक्शन थे, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल को ये फैसला हुआ, उस फैसले की बुनियाद बना के इन लोगों ने इलेक्शन जीता, उसमें भी अक्सरियत ना हासिल कर सके। फिर दूसरी पार्टीज़ के मेंबरान जो लोटाक्रेसी थी वो क्रिएट की गई, फिर लोटाक्रेसी के थ्रू ये लोगों ने हुकूमत बनाई। फिर वो हुकूमत जो सी है 3.5 साल के बाद जो सी है अदम एतमाद की वजह से शहबाज शरीफ और ये मुस्लिम लीग नून के और जो सा है PDM के थ्रू जो सा है ये आइनी तरीके से ख़त्म हुई गई। फिर इमरान खान न्यूट्रल्स की तरफ चले गए कि न्यूट्रल्स ने गिराई है। न्यूट्रल ने जब कहा कि हम न्यूट्रल्स हैं, हम इस सिलसिले में नहीं आते, तो इन्होंने अदारों पे हमले करने शुरू कर दिए। फिर उसका नतीजा ये निकला, इन्होंने अदारों को ब्लैकमेल किया, उस ब्लैकमेलिंग के साथ हर कोई इनसे साइड लाइन हो गया।
اب जौन सा है दोबारा जौन सा है इन्होंने जौन सा है परवेज़ इलाही साहब ने फिर दोबारा रीपोलिंग के लिए जौन सा है दरवाज़ा खटकाया, जिस पर जौन सा है 1 जुलाई 2022 को फिर फ्राइडे ही के दिन 1 जुलाई 2022 को फ्राइडे ही के दिन फिर दोबारा एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया, फैसला हुआ, जिस फैसले में ये कहा गया कि 22 जुलाई तक जो से हैं वो इंतखाबात होंगे, जिसमें म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हमजा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही साहब ने 22 तारीख तक का जो सा है वो 22 जुलाई तक का मुतफ़िका तौर पे डेट को कबूल किया। अब इन सारे बताने की बात क्या थी कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू के बाद फिर इलेक्शन, फिर जो सा है सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर इलेक्शन, और ज़िमनी इलेक्शन में फिर पीटीआई जौन सी है वो 15 सीटें जीत गई, वरना ये ना जीत सकती कभी भी। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसका इम्पैक्ट पड़ा, ना दानिस्ता तौर पर, दानिस्ता नहीं ना दानिस्ता, सुप्रीम कोर्ट को भी शायद इस बात का इल्म नहीं कि ये क्या है, यही है पॉलिटिक्स। इसी तरीके से खेली जाती है कि अदारों के जो एक तकद्दस है, जो इज़्ज़त है, उसके थ्रू जो सा है अपनी एडवर्टीज़मेंट, अपनी इश्तिहारबाजी की जाती है, और उसी को बुनियाद बना के जो सा है चोर चोर के नारे लगाए गए, उसी को बुनियाद बना के लुटाक्रेसी के नारे लगाए गए। आप ये देखें कितनी मुमासलत है इस वक्त। उसके बाद आगे क्या हुआ, अभी फिर जो सा है इलेक्शन वोटिंग है, उस वोटिंग के लिए फिर एक दफ़ा चौधरी परवेज़ इलाही साहब दोबारा फिर इस वक्त अदालत चले गए हैं, और उन्होंने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ के जी उन्होंने ये बयान दिया है कि 5 बंदे इधर उधर हो सकते हैं। देखिए जी, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूँ। आप अगर मेरी पहले दिन से मेरे जो न्यूज़ अपडेट्स हैं और एनालिसिस देखते जाएं, उनमें मैंने आपसे पहले कहा था प्रेजेंट एंड सिटिंग इट्स अ लॉ। ये आइन है, ये कानून है कि जो बंदा वहाँ मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा और वोट कास्ट करेगा वही होगा, और ये सारी गेम उसी पर जाके ठहरती है। बेशक जितने मर्जी होटल इस वक्त होटल किराए पर ले लिए गए हैं लाहौर में, और उसमें पीटीआई ने भी अपने बंदे जो से हैं वो इकट्ठे करके वहाँ रहायश इख्तियार करवा दी है। दूसरी तरफ से हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी यूँ ही किया है। तो इस सब चीज़ों का क्या मकसद है, और फिर परवेज़ इलाही साहब का जो सा है उसमें चले जाना कोर्ट में एक दफ़ा फिर इस चीज़ को कि कोर्ट फैसला दे, ताकि जो से हमारे मेम्बरान हैं उनको हम जो सा है फिर अपनी साइड पर रख सकें। इट मीन्स ये अपनी तरफ रख नहीं पा रहे, मेम्बरान इनके साथ नहीं है। असल होता है, नकल होता है। असल यही है कि ये लोटाक्रेसी की पार्टी थी, इन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बंदे तोड़ के अपनी तरफ किए थे। वही डर, वही खौफ, लूमिंग शेडो इनके सरों पर है, वही लूमिंग। डॉक्टर यास्मीन राशिद के भी कामरान खान के साथ इंटरव्यूज़ में देख लें, वो कह रही हैं ठीक है हम डरे हुए हैं, डरे इसलिए हमें, वो कहती हैं कि ये लोग हमारे बंदे ख़रीदते हैं। असल में ये बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये रवश इख्तियार की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो लोग थे उनको तोड़ा गया था। आप जहांगीर तरीन खान को देख लें, आप अलीम खान साहब को देख लें, कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे मुल्क के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इनकी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। वो इसीलिए कि इनमें से मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अभी 25 या अंडर 25 हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ पर तवज्जो ना दी। लेकिन जो आप ऊपर के लोग देखें 35 या 40 अबव, वो बड़े सेंसिबल हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन क्योंकि तादाद पाकिस्तान में नौजवान की ज़्यादा है, इसीलिए टाइगर फोर्स इन चीज़ों पर तवज्जो दी इमरान खान साहब ने। लेकिन असल जो चीज़ है इनको जिताने वाली, वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको बुनियाद बना के जो नारेबाजी की गई है, और जो जिस तरीके से इन्होंने एक फेमस और ज़बरदस्त पॉलिटिकल पार्टीज़ को अंडर लाया गया है, ये भी काबिल तहसीन है। लेकिन ऐसी चीज़ें अब पीटीआई के लिए मुश्किलात डाल रही हैं। लोटाक्रेसी में देख लीजिएगा 15 सीटें इन्होंने जीती हैं, बाकी 5 सीटें फिर भी मुस्लिम लीग नून ले गई है। खुदा की लाठी, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वही चीज़ दोबारा स्टार्ट हो गई है। अब जो सा है 4-1 से फिर फैसला दिया गया था 1 जुलाई 2022 का अदालत में कि 22 जुलाई को होंगे। अब 22 जुलाई है कल, और कल अब चंद घंटे बाकी हैं। अब घंटों की बात रह गई है। मैं आपको फिर बताऊं कि हमजा शहबाज शरीफ, अगर अदालत ने इंटरफेरेंस ना की इस मामलात में, तो इन्हें अदालत वाले केस में, तो 22 जुलाई को जो सा है ये फैसला हो जाएगा कि हमजा शहबाज शरीफ आराम से इलेक्शन जीत जाएंगे। अदरवाइज़ जो सा है फिर पीटीआई जीतेगी, क्योंकि इसमें अदालत की अगर इंटरफेरेंस हो जाती है तो इन्हें अदालत की वजह से राना सनाउल्लाह खान और बाकी लोग अगर गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। पंजाब का वज़ीर दाखिला कोई छोटी पोस्ट नहीं है, यह दारों को मुतसादम करने के
کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. پہلے انہوں نے ایک ادارے کو ان کو نیوٹرل، اور پھر اس کے بعد کیا کیا نہیں کہا، پھر انہوں نے مراسل کا کہا. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو ایسی سیاست سے، ایسی چیزوں سے. اور میرے خیال میں اگر کسی میں تھوڑا سا بھی غیرت ہو یا شرم ہو، اسے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جو عمران خان صاحب اور جو ان کی پارٹی اور چودھری پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں اس وقت، یہ انتہائی شرمناک ہے. اسی وجہ سے ہمارا ڈالر جو سا ہے 240 245 تک جمپ کر گیا ہے. ہمارے قرضے 7.8 ٹریلین روپیز کے حساب سے انکریز ہو گیا ہے. اس میں یہ سب کچھ انتہائی غلط ہو رہا ہے، اور اس کو کرنے والی صرف ایک ہی پارٹی ہے، اور اس کے سربراہ ہیں. وہ بائی ہک اور بائی کروک ہر جائز ناجائز طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز پر قبضہ کر لیں، اور ہم یہ چیز یعنی کہ ہم حکومت میں آ جائیں، جو کہ انتہائی سراسر زیادتی ہے. دوسری پارٹی بالکل خاموش ہے، وہ سارے معاملات دیکھ رہی ہے. میاں شہباز شریف موجودہ وزیر اعظم ہیں، اور حمزہ شہباز شریف جون سے ہیں اس وقت چیف منسٹر تھے، اور ابھی بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جیت جائیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر سپریم کورٹ نے دوبارہ انٹرفیئرنس نہ کی، کیونکہ آگے آ رہا ہے جمعہ، مجھے شک ہے کہیں پھر جو سا ہے کوئی کل کا دن ہے جمعے کا، کوئی ایسا فیصلہ سپریم کورٹ نہ دے دے جو ان کی ووٹنگ پر امپیکٹ ڈالے پاکستان مسلم لیگ نون کی. اور یہی چیز پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے. اصل پالیٹکس سٹنگ اینڈ ووٹنگ پر ہے، اور میرے مطابق کیونکہ یہ پارٹی پہلے ہی ان لوگوں سے بنی ہوئی ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم کے لوگ، ایم کیو ایم اور مختلف جماعتوں کے لوگوں کی وجہ سے بنی تھی. ان کے بندے لے کے بنی گئی تھی، ان سے انہوں نے اکثریت حاصل کی تھی. اب 2/3 اکثریت چاہتے ہیں، لیکن انہیں سپریم کورٹ کی جو سی ہے وہ شولڈر چاہیے. اسی لیے یہ بار بار سپریم کورٹ اور عدالتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. لہٰذا آپ سب سے امید ہے کہ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. لیکن بیسک چیز یہی ہے، پریزنٹ اینڈ سٹنگ. جتنے بھی سپریم کورٹ فیصلے دے دے اس پہ صرف نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر، اور یہ ڈیموکریسی میں نہیں ہوتا. ادارے اپنی اپنی حدود میں اگر رہیں، آئین کے مطابق اگر سب کچھ چل رہا ہے، تو ایسی چیز بالکل غلط ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.